बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज़बीन। आज की वीडियो में नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि कंपोनेंट से क्या मुराद है। वैसे तो जो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाया था, ये सबसे पहला जो लेक्चर था, इसमें मैंने डिटेल में कंपोनेंट को डिस्कस किया था। जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाके इस लेक्चर को एक दफ़ा देख लें। इसी तरह एक दो और लेक्चर्स में मैंने कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि कंपोनेंट से मुराद क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास React.js की ऑफिशियल साइट आपको नज़र आ रही है। आपको यहाँ पे ये टॉप पे एक मैसेज नज़र आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से नीचे ये नेविगेशन बार नज़र आ रही है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार, ये कंपोनेंट हो सकता है। सर्च जो इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे रखा है, या सर्च की जो फील्ड है, ये अलग से कंपोनेंट हो सकती है। इस तरीके से नेक्स्ट ये लैंग्वेजेस के लिए ये अलग से कंपोनेंट हो सकता है। उसके बाद अगर आप मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको पेज की बॉडी नज़र आ रही है, ये कंपोनेंट हो सकता है। ये पैराग्राफ जो लिखा है, ये अलग से कंपोनेंट हो सकता है। ये साइड बार में आपको जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये कंपोनेंट हो सकता है। इसी तरीके से लास्ट पे चलते हैं तो फुटर, तो ये यहाँ पे फुटर में अलग अलग ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये भी कंपोनेंट हो सकता है, ये वाला कंपोनेंट हो सकता है, ये अलग से कंपोनेंट हो सकता है, ये अलग से कंपोनेंट और ये अलग से कंपोनेंट। तो बेसिकली React.js आपको पता है कि कंपोनेंट बेस्ड हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि कंपोनेंट की बेस पे वर्क करती है प्रॉपर्ली। अभी हम कंपोनेंट की डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज भी करेंगे और ये देखते हैं कि कंपोनेंट 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 बार बार कंपोनेंट क्यों यहाँ पे रिएक्ट ने कंपोनेंट को यूज किया। मैं जल्दी से आपको इसका मेन पॉइंट बता देता हूँ। रिएक्ट से पहले क्या होता था, आप एक कंप्लीट साइट क्रिएट करते थे, उसका एक डोम बन जाता था, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आप किसी भी जगह पे किसी भी एलिमेंट में चेंजेस करते थे पूरे वेब पेज पे, तो दोबारा से पूरे डोम को अपडेट किया जाता था। जबकि React.js ने कहा ये गुड अप्रोच नहीं है। अगर फर्ज करें जस्ट नेविगेशन बार में चेंजेस की गई हैं, तो पूरे के पूरे पेज के डोम को आप क्यों रिलोड कर रहे हैं, ये गलत अप्रोच है। इन्होंने कहा कि आप इस नेविगेशन बार का अलग से कंपोनेंट बना दें, सारे पेज के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, हर कंपोनेंट इंडिपेंडेंट सेपरेटली वर्क करेगा। अगर आप इस एक नेविगेशन बार के कंपोनेंट में चेंजेस करते हैं तो बाकी पेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और बाकी पेज का जो डोम है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट इस हिस्से को अपडेट किया जाएगा। तो ये अप्रोच बेसिकली React.js ने यूज़ की थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए फेसबुक, आपको पता है कि फेसबुक जो है वो React.js को यूज़ करके ही डेवलप की गई है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि इस टाइम हाउ मैनी रिएक्ट कंपोनेंट्स डज फेसबुक हैव, तो आप लोग ये जान के हैरान होंगे एट फेसबुक वी हैव मोर देन 50,000 कंपोनेंट्स यूजिंग रिएक्ट। कि इस टाइम फेसबुक की जो ऐप है वो मोर देन 50,000 कंपोनेंट्स को यूज कर रही है। तो इसलिए ये आपकी मर्जी है, आप एक कंपोनेंट यूज कर लें, आप 100 कंपोनेंट यूज कर लें या 1000 कंपोनेंट यूज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बहरहाल हम चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि कंपोनेंट्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ओवरव्यू में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि ब्राउज़र में जो आपकी साइट होती है वो इस तरीके से, अगर आपका वेब पेज आपके सामने, जैसा कि मैंने अभी React.js की साइट पे आपको बताया, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ होता है। इस तरीके से आपको ये अलग अलग कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जबकि जो उसका UI ट्री बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन वर्किंग अपनी इंडिपेंडेंट यानी कि सेपरेट ही करता है। एक कंपोनेंट में अगर आप कोई भी अपडेशन या चेंजेस करते हैं तो दूसरे कंपोनेंट पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होता। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स in React.js we have mainly two types of components. They are functional components जिनको stateless components भी कहा जाता है, क्लास कंपोनेंट्स जिनको स्टेटफुल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स की दो टाइप्स हैं, यानी कि रिएक्ट में हम दो तरीकों से कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स। अगर हम इनको ज़रा थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, फंक्शनल और स्टेटलेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
इट इज सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट सिंपली रिटर्न्स HTML UI। यानी कि जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं। आप लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करते थे, फंक्शन को आप यूज़ करते रहे हैं, सेम आपने वही फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। इसको फंक्शनल कंपोनेंट का नाम दे दिया जाता है और इस फंक्शनल कंपोनेंट ने क्या करना है, रिटर्न में आपको HTML UI यानी कि यूज़र इंटरफेस आपको रिटर्न में मिलेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेटलेस कंपोनेंट्स बिकॉज दे सिंपली एक्सेप्ट डाटा and display them in some form, that is they are mainly responsible for rendering UI। यानी कि इनका काम सिर्फ ये है कि इन्होंने डाटा को एक्सेप्ट करना है और जिस चीज़ को भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिंपल, और इनका कोई काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, इट एक्सेप्ट्स प्रॉपर्टीज प्रॉप्स। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे सुना भी होगा और देखा भी होगा कि प्रॉप्स क्या हैं। प्रॉप्स का वर्ड आपको रिएक्ट में बार बार नजर आता है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि आप कहीं पे पैरामीटर यूज़ करते थे, फंक्शन आपने यूज़ किया, वहाँ पे आप पैरामीटर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली पैरामीटर्स को रिएक्ट की ज़ुबान में प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाता है। तो ये प्रॉप्स को भी एक्सेप्ट करते हैं इन फंक्शन एंड रिटर्न HTML JSX, और रिटर्न में आपको HTML देते हैं यानी कि JSX की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, इट गिव सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग स्टेट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो रेंडर मेथड यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। जो हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं इनमें रेंडर का मेथड यूज नहीं किया जाता। लास्ट पॉइंट है, दिस कैन बी टिपिकली डिफाइंड यूजिंग एरो फंक्शन क्रिएटेड विद द रेगुलर फंक्शन कीवर्ड। यानी कि आप सिंपल इस पॉइंट को माइंड में रखें कि जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हुए फंक्शन को क्रिएट करते थे, सेम यहाँ पे भी फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। वैसे तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन को यूज़ करते हुए कुछ वर्किंग की थी, बेसिकली वो फंक्शनल कंपोनेंट ही था। बहरहाल अगर हम आते हैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया गया। द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन अ कंपोनेंट इज टू राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सिंपल फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नेम है, प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न करवाया गया H1 को। ये सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको हम रिएक्ट में यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए क्लास और स्टेटफुल कंपोनेंट्स, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, it is regular ES6 classes that extends component class from React library। एक तो चीज़ माइंड में रख लें कि अक्सर आपको रिएक्ट में ES6 का वर्ड नज़र आएगा, तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक एडिशन था ES6 के नाम के, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं ES6 को, तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको पढ़ देता हूँ। बहरहाल, जावास्क्रिप्ट ES6 आल्सो नोन एज ECMAScript 2015। बेसिकली ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी एडिशंस आते हैं उनके स्टैंडर्ड डिफाइन करती है, ताकि जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करें, हर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट का कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कीवर्ड है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इज द न्यूअर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। ठीक है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन था जिसको ES6 का नाम दिया गया। 2015 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब तो नेक्स्ट ES7, 8, 9, 13 तक इसके जो एडिशन है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। बहरहाल आपको सम टाइम यहाँ पे, जैसा कि अगर ऑफिशियल साइट की भी बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, यू कैन आल्सो यूज एन ES6 क्लास टू डिफाइन अ कंपोनेंट। तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि ES6 को देखिए, आपने परेशान नहीं होना। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन कह लें या एडिशन कह लें, ठीक है, और ये कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं। आल्सो नोन एज स्टेटफुल कंपोनेंट्स बिकॉज दे इंप्लीमेंट लॉजिक एंड स्टेट।
इनको स्टेटफुल कंपोनेंट इस वजह से कहा जाता है कि ये कोई ना कोई लॉजिक या स्टेट को इंप्लीमेंट करते हैं। इट मस्ट हैव रेंडर मेथड रिटर्निंग HTML। जबकि हमने देखा था फंक्शनल कंपोनेंट्स में रेंडर का मेथड यूज नहीं किया जाएगा, जबकि यहां पे क्लास कंपोनेंट्स में रेंडर का मेथड भी यूज करेंगे। इट हैज कॉम्प्लेक्स UI लॉजिक। इसकी जो आपके पास UI का रिजल्ट आएगा वो जरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यू पास प्रॉप्स टू क्लास कंपोनेंट्स एंड एक्सेस देम विद दिस डॉट प्रॉप्स। आप यहां पे भी फंक्शनल कंपोनेंट्स की तरह प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। अगर तो फंक्शनल कंपोनेंट आपने क्रिएट करना है, सिंपल मेथड है, जैसा कि आप जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट करते हैं, आप उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास टाइप है जी क्लास कंपोनेंट की। आप लोग यहाँ पे ES6 की तमाम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं React.js में। ये हमारे पास जो एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया गया, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, क्लास का कीवर्ड है, क्लास का नेम है वेलकम, एक्सटेंड्स react.component, रेंडर का मेथड यूज किया गया और रिटर्न करवा दिया गया। ये वाला जो कोड है और ये वाला जो कोड है, दोनों सेम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, फर्क क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट है और ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट हम फंक्शनल कंपोनेंट को प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।